दोस्तों, आज की कहानी है सास का पत्र बहू के नाम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रिय बहू स्मृति, ढेर सारा प्यार और स्नेह। आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह है। सर्वप्रथम तो तुम दोनों बेटे बहू को मेरी तरफ से हजारों शुभकामनाएं। बहू, शादी की पहली सालगिरह पर आज मैं तुम्हें एक विशेष तोहफा देने जा रही हूँ। अब से तुम इस घर में बहू नहीं बल्कि एक बेटी बनकर रहोगी। तुम्हारे सिर पर ये जो सास के लाज और सम्मान का रूढ़िवादी घूंघट है, उसे तुम अपनी मर्जी से अथवा फैशन स्वरूप रखना चाहो तो रख सकती हो। हमारी तरफ से इसे सिर पर रखने के लिए तुम्हें कोई बाध्यता नहीं। बेटी, आज तुम हमारे बीच नई आई हो। आज मैं तुम्हें अपने मन की वो सभी बातें कह देना चाहती हूँ जिससे कि हमारे बीच कभी कोई असमंजसता या अनजानापन ना रहे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे रूढ़िवादिता या दिखावा कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये हमारे जीवन की राह को सरल नहीं बल्कि दुर्गम बना देता है। दिखावा सत्यता से बहुत परे होता है और जो सत्य है वही सुंदर और स्थायी भी होता है। बेटी, मेरे लिए उन लोगों को सहन कर पाना बेहद कष्टकारी होता है जो शादी के नाम पर बहू नहीं बल्कि उसके घर से दहेज के रूप में वह सब सामान आने की उम्मीद करते हैं जो उनके पास नहीं है। मेरा मानना तो ये है कि यदि एक समझदार और ससुराल से प्यार करने वाली बहू घर में आती है तो बाकी चीजें तो अपने आप ही सुलभ हो जाती हैं। बेटी, मुझे कभी भी सामाजिक रूप से लादा हुआ रिश्ता पसंद नहीं आया। तुम मुझसे अपनी वो सभी बातें बेझिझक कह सकती हो जो तुम अपनी माँ के साथ शेयर करती आई हो अथवा करना चाहती हो, और यदि कभी तुम्हारी किसी गलत बात पर मैं तुम्हें डांट भी दूं तो तुम अपनी माँ समझकर उसे सहन कर लेना। गलतियाँ सिर्फ छोटों से नहीं बड़ों से भी होती हैं। अगर कभी जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो तो तुम मुझे वह बताने में भी झिझकना नहीं। प्रेम, आदर और सम्मान के साथ यदि सत्य बात कही जाए तो वह जरूरी नहीं कि कड़वी ही लगे। बेटी, जिस घर को तुम यहाँ आने के लिए छोड़ कर आई हो उसकी याद में कभी भी दुखी मत होना। एक नहीं, अब तुम्हारे दो घर हैं। जब भी जरूरी हो तुम पियर जरूर जाना, और ये नया घर भी तुम्हारे लिए कभी पराया नहीं होना चाहिए। इसका सुख दुख अब तुम्हारा भी सुख दुख है। इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत थी और सदा रहेगी। इसे अच्छी तरह संभालना। मुझे याद है बेटी कि मैं भी कभी इस घर में बहू बनकर आई थी और उस दिन से आज तक यहाँ मुझे कभी अनजानापन महसूस नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी यहाँ कभी परायेपन का एहसास ना हो। तुम भी मेरी ही तरह यहाँ पूरे अपनत्व के साथ रहोगी, और देखना इसके बाद तुम्हें ये एहसास भी नहीं होगा कि ये घर और यहाँ के लोग तुम्हारे लिए नए हैं। अपनत्व और प्रेम से तुम्हें हमेशा यही लगेगा कि ये घर सदा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही है। बेटी, मैंने अपनी तरफ से अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी यदि कहीं तुम्हें उसमें कोई बुराई नजर आए तो उसे उसकी कमी मानकर टालने की जगह सही दिशा दिखाना। उसे अच्छा पति ही नहीं बल्कि अच्छा पिता और सामाजिक इंसान बनाने में सदा सहायता करना। बेटी, तुम्हारी माँ होने के नाते मैं तुमसे कुछ और बातें शेयर करना चाहती हूँ जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने में सदा सहायक होगी। हर नए काम को करने से पहले अथवा जरूरत पड़ने पर अपने इष्ट देव को जरूर याद करना। वे किसी न किसी तरह हमारी सहायता अवश्य करते हैं। अपने इष्ट देव पर हमारी श्रद्धा हमें वह शक्ति प्रदान करती हैं कि हम कठिन से कठिन कार्य को भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाते हैं। बेटी, जिंदगी में संतोष और धैर्य बहुत जरूरी है। संतोष और धैर्य से किए गए काम कभी विफल नहीं होते। इसी तरह ही जीवन में धन का संग्रह भी बहुत जरूरी है। अपने धन को
सदा बचत योजनाओं में लगना, क्योंकि बचत योजनाओं में किया खर्च कभी किसी काम में अड़चन नहीं आने देता। बेटी, अच्छा व्यवहार और अच्छी आदतें हमें शांति और सुख प्रदान करती हैं, इसलिए सदा इन दोनों ही बातों को जरूर अपनाए रखना। हमारी ऐसी ही अच्छी आदतें हमारी आगे वाली पीढ़ी में संस्कार के रूप में देखी जा सकती हैं, जो हमें गर्व से भर देती हैं। बेटी, जीवन में सफल होने के लिए कोशिश करते रहना और खुद पर भरोसा करना जरूरी है। अच्छी आदतें हमें हमेशा सफलता दिलाती हैं। सफल होने के लिए जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, उसके बाद उसे पूरा करने की प्लानिंग हो। सफलता जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी हासिल हो जाए, इसके लिए लगातार मेहनत करनी होती है। हमें हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने में अपनी पूरी योगदान देना चाहिए। अपनी राह में आ रही दिक्कतों को देख कभी भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। दृढ़ निश्चय से किए जा रहे काम का अंत सदा अच्छा होता है, और ये तो तुमने सुना ही होगा कि अंत भला तो सब भला। बेटी, एक बात और, जीवन में कभी भी सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। यदि मेहनत नहीं की जाए तो भाग्य कभी आपके साथ नहीं होता। तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति को भाग्य पर इतना भरोसा था कि वह काम ना करके सिर्फ अपने हाथों की लकीरों की बातें ही किया करता था। जब भी उससे कोई काम धंधे की बात करता, वह यही कहता, भाग्य में होगा तो अवश्य अपने आप बैठे बैठे ही मिल जाएगा। एक दिन किसी ज्योतिषी ने उसका हाथ देखकर उसे बताया कि काम तो उसे बैठे बैठे ही मिलेगा। बस फिर क्या था, काम के लिए उसने मेहनत करना तो एकदम बंद ही कर दिया। कई दिन बीते, घर पर बैठे बैठे उसके भूखों मरने की नौबत आ गई। उसके पास एक रिक्शा था, किंतु वह उसे चलाता तभी तो कोई सवारी उस पर आती। एक दिन वह व्यक्ति अपने किसी मित्र के साथ घर के बाहर बैठा अपनी भाग्य की बातें कर रहा था कि तभी उसके सामने से एक रिक्शे वाला निकला, जिसका रिक्शा खचाखच सवारियों से भरा हुआ था। दोनों मित्रों ने देखा कि उस रिक्शे वाले का एक हाथ नहीं था। उस रिक्शे वाले को देखकर भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले व्यक्ति से उसके मित्र ने कहा, देखो, ये व्यक्ति अपने हाथ की लकीरों के भरोसे नहीं बैठा, इसका तो हाथ भी नहीं है और लकीरें भी नहीं, तब भी मेहनत करके कमा ही रहा है ना। अपने मित्र की बात उस भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति की समझ में अब आ गई थी, और उसे सुनकर तुरंत ही वह भी अपना रिक्शा उठाकर सवारियां ढूंढने निकल पड़ा, और उस दिन से उसकी कमाई भी होने लगी। बेटी, एक विशेष बात, जिस घर में संगठन होता है उस घर में सदैव शांति एवं सुख की वर्षा होती है। फिर चाहे व्यक्ति गरीबी क्यों ना हो, किंतु यदि उसके घर परिवार में संगठन है, अर्थात सभी मिलकर एक हैं, तो वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता। और जहाँ एकता नहीं है, उस घर में चाहे कितना भी धन वैभव हो, हानि ही हाथ आती है। एकता में महान शक्ति है। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। एक और कहानी और तुम्हें सुनाती हूँ, जो जीवन में एकता के आदर्श को प्रकाशित करती है। बेटी, एक बार की बात है, हाथ की उंगलियों में बहस चल पड़ी। अंगूठा कहने लगा कि मैं सब अंगुलियों से श्रेष्ठ हूँ। उसके बराबर वाली उंगली कहने लगी, नहीं, तुम नहीं, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। बाकी तीनों अंगुलियों ने भी इसी प्रकार सबक को श्रेष्ठ कहा। निर्णय न हो सका तो सब अदालत में पहुंचे। न्यायाधीश ने अंगूठे से पूछा, अंगूठे भाई, तुम कैसे श्रेष्ठ हो गई? अंगूठे ने कहा, मैं सब में से अधिक पढ़ा लिखा हूँ। अनपढ़ लोग हस्ताक्षर के स्थान पर मेरा ही उपयोग करते हैं। अंगूठे के बराबर वाली अंगुली ने कहा, मैं इसलिए श्रेष्ठ हूँ कि मुसलमान भाई मुझे सयादत की अंगुली कहते हैं। मैं बताती हूँ कि ईश्वर एक है, सबकी पहचान के लिए भी मेरा उपयोग किया जाता है। उसके बाद वाली उंगली ने कहा, मैं इसलिए श्रेष्ठ हूँ कि कद में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। चौथी उंगली ने कहा, मैं इसलिए श्रेष्ठ हूँ कि मेरी गर्दन में लोग सोने, चांदी, हीरे, जवाहरातों की कीमती अंगूठियां डालते हैं। सबसे छोटी उंगली ने कहा, मैं इसलिए श्रेष्ठ हूँ
की शर्त लगाने के लिए मेरा उपयोग किया जाता है। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि प्लेट में एक रसगुल्ला लाया जाए। रसगुल्ला आ गया तो उन्होंने अंगूठे से कहा, रसगुल्ला उठाओ। अंगूठे ने बहुत प्रयत्न किया किंतु वह रसगुल्ला उठा न सका। फिर अंगूठे के बराबर वाली अंगुली से कहा गया, वह भी रसगुल्ला न उठा सकी। इस प्रकार बारी बारी सारी अंगुलियों से कहा गया किंतु कोई भी अकेले रसगुल्ला न उठा सकी। तब न्यायाधीश ने 500 अंगुलियों से कहा, अब तुम सब मिलकर रसगुल्ले को उठाओ। 500 अंगुलियों ने एक साथ मिलकर रसगुल्ला उठा लिया। न्यायाधीश ने कहा, आप लोगों ने अलग अलग प्रयत्न किया तो रसगुल्ला उठा नहीं सके और जब सब ने मिलकर उठाने की कोशिश की तो रसगुल्ला आसानी से उठा लिया। इसलिए आप में से कोई एक बड़ा नहीं है, आप सभी बड़ी हैं। यदि सभी एकता से मिलजुल कर रहे तो कोई काम कठिन नहीं। बेटी, यही सब बातें और विचार मैंने अपनी आने वाली बहू के लिए गांठ बांध कर रखी थी। आज तुम्हें ये सब बताकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। इन्हें संभाल कर रखना। मेरा विश्वास है कि तुम इन्हें अपना कर अपनी राह अवश्य प्रशस्त करोगी। सदा खुश और स्वस्थ रहो। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी नई माँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।